उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे साधु संत जो हैं उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर महोदय को बुलाओ तो हम उनको दें, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराज जी, थोड़ी देर में हो जाए। महाराज, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बैरिकेडिंग लगा के यहाँ रोका गया है, आप लोग कलेक्टेड जाने वाले थे, लगातार गौ माता को सम्मान दिलाने की बात की जा रही है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बात की जा रही है, लेकिन आज ये स्थिति है कि देश में, प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकारें फिर भी रोड़ा अटक रहे हैं और आज तक जो इस देश के बहुसंख्यक समाज की माता है उसको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। क्या कहना चाहिए? उसका एक ही कारण है कि जैसी जागरूकता होनी चाहिए वैसी जागरूकता नहीं है। उसके पीछे हम केवल एक सरकार को दोष नहीं दे सकते, उस सब के पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसलिए हम लोगों को आवश्यक है अपने मूल सनातन संस्कृति से जुड़ने की। और रही बात गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, हम लोगों का ये अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब तक कि ये संविधान में घोषित ना हो तब तक कि हम लोग अपना ये काम शांतिपूर्ण तरीके से सब करते रहेंगे। संविधान में आप चाहते हैं कि लिखित तौर पे माता, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए? जी, हम सभी यही चाहते हैं कि लिखित रूप से मिलना चाहिए। हिंदू समाज भी यही चाहता है और अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सामने दरगाह है, बंजारी वाले बाबा की दरगाह है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने हस्ताक्षर कर करके कहा है, सरकार से निवेदन किया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उनकी तक मांगे। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधते हुए भाईचारे के साथ ये मांग कर रहा है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अब और क्या करना होगा? अब और आगे क्या नीति लेके चल रहे हैं साधु संत लोग? अब आगे कैसे अब गौ माता को सम्मान? साधु की तो एक ही नीति है, शांतिमय तरीके से जो वो कर रहे हैं वो करेंगे ही। अब फैसला सरकार की है ना, वो तो उनको लेना है। कैसे जगाएंगे? जग रहा है, आगे भी जगेगा। ये तो कहने की बात नहीं, करके दिखाने वाली बात है। तो अब केवल हमको ही नहीं, इसके लिए प्रचार तंत्र, मीडिया तंत्र, सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो ही हम तो आए ही हुए हैं आवाज उठाने के लिए। बस सब अपने तरीके से काम करते रहें। वो सुखद अवसर आएगा ही कि जिससे अभी तक के तो हम लोगों को ये नहीं लगा था कि राम मंदिर बनेगा, इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, पर अंततोगत्वा बना। उसी प्रकार गौ माता भी राष्ट्र माता घोषित तो होंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे और लोग हैं, सिर्फ साधु संतों से, सिर्फ संगठनों से जुड़े हुए लोगों से बात करके बातें नहीं होती हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जो लगातार गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस प्रदेश में। वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गौ तस्कर है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोई और नहीं, उमेश बिसेन जी है। इनका नाम लगातार सामने आता रहा है। हम बात करते हैं यहाँ उमेश बिसेन जी से। बहुत लंबे समय से ये लड़ाई जारी है। एक दौर था, मैंने पहले भी ये सवाल किया, एक दौर था जब संसद के लिए जब साधु संत कूच कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली चली थी कि राष्ट्र माता का दर्जा दे दी। फिर ये बात आई कि इस देश में शायद जब हिंदुत्व की विचारधारा की सरकार बनेगी तब गौ माता को सम्मान मिल जाएगा। आज लगभग 12 से 13 साल होने वाले, 12 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं देश में बने हुए। 15 साल पहले थी प्रदेश में उसी विचारधारा की सरकार, फिर 5 साल नहीं रही, अब पुनः सरकार। इतना समय हो गया, ना राष्ट्र माता का दर्जा मिला, ना राज्य माता का दर्जा मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो कसाई हैं वो पूर्व में भी सरकार के साथ थे, पूर्व सरकार, वर्तमान में सरकार के साथ है। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, मतलब आपराधिक सिंडिकेट पूरे देश में काम कर रहा है। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और ठीक है, वो ताकतवर मानते हैं। सरकार जिधर दम उधर हम, अगर जिस हिंदू समाज जो माँ बोल रहा है गौ माता, अगर वो सड़क पे आ जाए ना, सरकार वही काम करेगी। उसी को जगाने के लिए लगातार संत महात्माओं के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से आंदोलन चल रहा है गौ माता राष्ट्र माता। क्योंकि ये बात भी सही है कि तस्करी भी गौ हिंदू कर रहा है, पहुंचा के भी दे रहा है, मांस व्यापार भी हिंदू कर रहा है। आपको जानकारी आपको भी है और हमको भी है, और ये चीजें सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा भूचड़ खाना तो उस प्रदेश में चल रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात की जा रही है। तो
हिंदू लोग ही कर रहे हैं तो हिंदुओं को जगना जरूरी है। जब तक हिंदू अब मान लो राष्ट्रमाता सरकार ने घोषणा कर दी, अब तुम्हारी गाय रोड में सड़क में कॉन्डोम खा रही है, पॉलिथीन खा रही है, ये शोभा देगा क्या? तो हिंदू समाज अपना नैतिक कर्तव्य समझ के पहले गौवंश तो घर वापस ले जाए। सरकार अपना काम करेगी, पर आपको भी तो आदत प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। सड़क में आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, गौ सेवा करनी पड़ेगी। अभी जो ठेकेदारी व्यवस्था हिंदू समाज में, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, तब गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी। सरकार अपना काम करेगी जब हम लोग सरकार से आंदोलन करते रहेंगे। एक सवाल और है, ये बंजारी वाले बाबा की दरगाह है बाहर, वहाँ पे मुस्लिम समाज ने इकट्ठा होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस खबर को हमने भी दिखाया था, मैं पहले था, मैंने दिखाई थी इस खबर को। और उनकी भी मांग है कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब तो पूरा देश भाईचारे एक सूत्र में बंध गया, फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? सरकार में जो बैठे 5 साल के लिए बैठे, सरकार का एक मंत्री बता दो, एक हाथ छोड़ दे, कोई घर में गाय पाले के उसकी संवेदनाओं को नहीं जानता। वो मुखबिरी किससे कराता है? आईपीएस अधिकारी जो घर में गाय नहीं रखे। कभी हमसे पूछता ना किसकी मीडिया क्या होती है, तो हम बताते। वहाँ पे एक गौ सेवक पहुँच जाए ना, एक गौ सेवक एक विधायक पूरे 90 विधायकों को भारी पड़ जाएगा। वहाँ पहुँचना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गौ सेवक को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी बात पहुँचेगी। प्रयासरत है पत्रकारों के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से, समाज के माध्यम से प्रयासरत। मुसलमान समाज का धन्यवाद कि राष्ट्रमाता बनाने के लिए वो आगे आया, ईसाई समाज का धन्यवाद कि वो भी आ गया, हमारे पंत जो सरदार जी वो लोग भी आ गए, पूरा समाज देखना 1 साल के अंदर में ऐसा भाईचारा जो टूट रहा था वो भी बंद हो गया, और जो दंगे होने की स्थिति बनती वो भी बंद हो गया। ये जो भाईचारा इसलिए क्योंकि मूल से तो भी सनातनी है, कन्वर्ट हो गया कहीं ना कहीं, वो मर्म तो अंदर है ना। आज निकल जाएगा, देर जागा ना, आज निकल, ये सब के प्रयास से गौ माता राष्ट्रमाता और गौ संवर्धन जो जो योजनाएं बननी है, कानून बनना है, नीति बननी, जो ही बनना है वो बनेगा और अपने रहते बनेगा, और पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहेगा। यथो धर्म तथो जया की बातें होती है इस देश में। और देखिए जो समाज है, बहुसंख्यक समाज जो इकट्ठा हो गया, और मैं बार बार कहता हूँ कि गाय सिर्फ पशु नहीं है, वो सांस्कृतिक तौर पे इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज और इस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उनकी माता है। और उसी के सम्मान के लिए और उसी के वध को रोकने के लिए, उसी की हत्याओं को रोकने के लिए ये जो समाज है वो आज इकट्ठा हो गया। दूसरे चरण की ये यात्रा निकाली गई है, तीसरे चरण की यात्रा निकाली जाएगी राज्य स्तर, और जल्दी ही इसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। अब देखने का विषय है कि ये जो मुहिम छेड़ी गई है, क्या गौ माता को अब वो सम्मान मिल पाएगा, और क्या गौ माता को संविधान में लिखित रूप में राष्ट्रीय माता का जो दर्जा है वो मिल पाएगा कि नहीं, अब ये देखने का विषय है। क्योंकि आज जो अभी मौजूदा सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है उसी से ही लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।